नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वाराणसी से करीब 61 अरब रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार फसलों की कटाई के समय कीमतों और खुदरा लागत के बीच अंतर दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। मध्य रेलवे दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों से 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता, हिंदू और ईसाई लड़कियों के अपहरण तथा जबरन धर्मांतरण, मीडिया पर अंकुश लगाने पर गंभीर चिंता प्रकट की। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। श्री मोदी वाराणसी में लगभग 61 अरब रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि वे दोपहर बाद करीब 2 बजे काशी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके जरिए विभिन्न नेत्र रोगों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा लोगों को मुहैया हो सकेगी। प्रधानमंत्री इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और इससे जुड़े दूसरे विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वे आगरा हवाई अड्डे, दरभंगा हवाई अड्डे और बागडोगरा हवाई अड्डे पर निर्मित होने वाले नए सिविल इनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन डिजिटल माध्यम से करेंगे। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का उद्घाटन करेंगे। वो लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल स्टेडियम में 100 बिस्तरों वाले लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों के साथ ही एक सार्वजनिक मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। सिगरा स्टेडियम में आज से शुरू की जा रही परियोजना का उद्देश्य अत्याधुनिक खेल परिसर का निर्माण करना है। इसमें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, खेल विज्ञान केंद्र, विभिन्न खेलों के अभ्यास के लिए मैदान, इंडोर निशानेबाजी रेंज और अन्य खेल सुविधाएं शामिल होंगी। आकाशवाणी से बातचीत में हॉकी खिलाड़ी और पेरिस ओलंपिक पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य ललित उपाध्याय ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार पूर्वांचल क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो भी खेलों के लिए बेहतर हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसको अग्रसर रूप पे आगे करवा रहे हैं। और बनारस, काशी की बात करें तो जो इतनी बड़ी सौगात बनारस के खिलाड़ियों को दे रहे हैं, उसका सारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा के अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएंगे, जिससे आगे चल के अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही साथ देश को मेडल लाने वाले भी खिलाड़ी वहां से निकलेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये हवाई अड्डा आदिवासी बहुल सरगुजा क्षेत्र में है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से इस इलाके के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। विमान सेवा से जुड़ने पर सरगुजा संभाग में आवागमन की सुविधा का विस्तार होने के साथ ही वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार फसलों की कटाई के समय कीमतों और खुदरा लागत के बीच भारी असमानता को दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जहां किसान 5 रुपए प्रति किलो पर सब्जियां बेचते हैं, वहीं उपभोक्ताओं को 50 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इस अंतर को कम करने की जरूरत है। श्री चौहान ने अगले महीने कृषि चौपाल शुरू करने की योजना की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान में प्रयोगशाला से भूमि अंतर को पाटना है। उन्होंने कहा कि कृषि भारत की आर्थिक रीढ़ है और इस क्षेत्र को मजबूत किए बिना कोई भी प्रगति संभव नहीं है। बिहार में हाल की बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेगी। 7 सदस्यीय दल का नेतृत्व
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि टीम आज और कल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और 22 अक्टूबर को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि तटबंधों, सड़कों और इमारतों, फसलों तथा बिजली आपूर्ति लाइनों को नुकसान के मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र से 3,638 करोड़ रुपए की राहत तथा सहायता राशि मांगी है। इस साल अगस्त और सितंबर महीने में करीब 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए थे। गंडक और कोसी नदी के जलस्तर में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण उत्तर बिहार में व्यापक क्षति हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगामी त्योहारों, दीपावली और छठ पूजा पर उत्तरी तथा पूर्वी राज्यों की यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने मुंबई, पुणे और नागपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इनके अलावा 108 रेलगाड़ियां मध्य रेल लातूर, सावंतवाड़ी रोड, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नांदेड़ और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के लिए संचालित कर रही है। आकाशवाणी से बातचीत में सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्न नीला ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। मध्य रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए 570 स्पेशल ट्रेनों की बात की है। ये सारी ट्रेनें हम लोग मुंबई, पुणे, नागपुर इन सभी जगहों से चलाएंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की विस्तृत रिपोर्ट में पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता के प्रसार, हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक लड़कियों के जबरन अपहरण तथा धर्मांतरण, मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने पर गंभीर चिंता प्रकट की गई है। संयुक्त राष्ट्र समिति ने शिया मुसलमानों, ईसाइयों, अहमदियों, हिंदुओं और सिखों पर बढ़ते हमलों तथा धमकियों से निपटने में पाकिस्तान सरकार की अक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने पाकिस्तान में मानवाधिकार स्थितियों की समीक्षा के दौरान ये चिंताएं प्रकट की। रिपोर्ट में इस देश में आम चुनाव में गड़बड़ के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सरकारी संस्थानों तथा अधिकारियों के प्रतिबंधों, रुकावटों और निगरानी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी की हत्या के हिजबुल्लाह के कथित प्रयास को गंभीर गलती बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने लेबनान से कल इस ड्रोन हमले के कुछ घंटों बाद ये बात कही। इस हमले में उत्तरीय तटीय शहर सिजारिया स्थित नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि श्री नेतन्याहू और उनकी पत्नी उस समय घर पर नहीं थे और ड्रोन हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला उन्हें इजरायल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दुश्मनों से युद्ध जारी रखने से नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत रूस व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए मॉस्को में भारतीय दूतावास ने ब्रिक्स व्यापार मंच के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने भारत और रूस के 80 से अधिक उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार और निवेश की संभावनाओं तथा रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठकें मंगलवार से रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले की जा रही हैं। अन्य सदस्य और आमंत्रित देशों के नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस है। पहली बार यह दिवस 20 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इसी तारीख को मनाया जाता है। यह दिवस विमानन उद्योग के उन नायकों को याद करने का दिन है जो लोग हवाई यात्रा को सुरक्षित और कुशल बनाना सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकारी प्रतिदिन हजारों उड़ानों का संचालन करते हैं, उड़ान से लेकर लैंडिंग तक के पूरे कार्य में समन्वय करते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वायु यातायात प्रबंधन के संयुक्त महाप्रबंधक ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली का IGI हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में शामिल है। ये इंडिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। लास्ट ईयर इसने 7 करोड़ 20 लाख पैसेंजर्स को हैंडल किया था। हमारे पास 4 रनवे हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में IGI एयरपोर्ट टॉप 10 एयरपोर्ट्स के अंदर आता है और हम यहां से लगातार करीब 1400 अराइवल्स और डिपार्चर्स पर डे बिना किसी डिले के हैंडल करते हैं। ATC के महत्व और कार्यप्रणाली पर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि ATC दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IGI एयरपोर्ट के ATC कॉम्प्लेक्स में दुनिया के सबसे मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लगाया हुआ है। हमारे पास इस समय वर्ल्ड की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़िया ट्रेन्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं। साल के 365 दिन हम आपको सुरक्षित सफर कराने की गारंटी देते हैं।
कश्मीर घाटी के श्रीनगर में आज मैराथन आयोजित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धावक 42 किलोमीटर फुल मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में दौड़ेंगे। कश्मीर घाटी में पहली बार आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह 6:15 बजे पोलो व्यू श्रीनगर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 59 अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित लगभग 2000 एथलीट्स की भागीदारी देखने को मिल रही है। इससे पहले निदेशक पर्यटन जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोजन निश्चित रूप से दुनिया भर में एक संदेश भेजेगा कि पृथ्वी पर स्वर्ग यानी कश्मीर घाटी बिल्कुल सुरक्षित शांतिपूर्ण है। श्रीनगर से सुनील कौल। इधर दिल्ली में हाफ मैराथन आज सुबह 4:45 पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर शुरू हुई। मैराथन के मद्देनजर दक्षिण और मध्य दिल्ली में यातायात दिन में 11 बजे तक प्रभावित रहेगा। और अब खेल समाचारों के साथ है मुकेश कुमार बल। दुबई में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 14 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। 2016 के बाद पहली बार महिला टी20 विश्व कप में कोई नया विजेता होगा। इधर बेंगलुरु में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन आज न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी शुरू करेगा। मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को केवल 107 रन हैं। इससे पहले मैच के चौथे दिन भारत की टीम दूसरी पारी में 462 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 46 और न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए। वहीं हॉकी में कल मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने जापान पर 4-2 से शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से आमिर अली, गुरजोत सिंह, आनंद सौरभ कुशवाहा और अंकित पाल ने गोल किए। ओलंपियन PR श्रीजेश ने इस मैच में भारतीय टीम के कोच के रूप में सफल शुरुआत की। भारत का अगला मैच आज दोपहर ब्रिटेन से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:35 पर शुरू होगा। अपने पहले मैच में ब्रिटेन ने कल ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराया था। सुल्तान जोहोर कप की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। भारत और ब्रिटेन ने 3 बार ये प्रतियोगिता जीती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर की सुर्खी है 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी नहीं होगा। मंत्री समूह की बैठक में बनी सहमति। वहीं नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पानी की बोतल, नोटबुक और साइकिल पर टैक्स घटाने का सुझाव। राजस्थान पत्रिका की खबर है साइबर अपराधियों पर नकेल कसेगी सरकार, एक मंच पर आई सभी जांच एजेंसियां। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का यह बयान प्रकाशित किया है। हम जनता की अदालत लेकिन विपक्ष की तरह भूमिका नहीं निभा सकते हैं कोर्ट। अमर उजाला के शब्द हैं CJI बोले फैसला पक्ष में हो तो अद्भुत, खिलाफ हो तो हम बदनाम। हिंदुस्तान और पंजाब केसरी की खबर है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। आगामी विधानसभा चुनावों पर भी अखबारों की नजर है। देशबंधु और वीर अर्जुन के अनुसार झारखंड में कांग्रेस तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हरिभूमि की सुर्खी है भाजपा ने 8 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के लिए 24 उम्मीदवार मैदान में उतारे। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी के सामने नाव्या हरिदास चुनौती पेश करेंगी। अमर उजाला के खेल पन्ने की खबर है भारत 1 से 10 दिसंबर तक पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वाराणसी से करीब 61 अरब रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार फसलों की कटाई के समय कीमतों और खुदरा लागत के बीच अंतर दूर करने के लिए समिति गठित करेगी। मध्य रेलवे दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों से 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने पाकिस्तान में धार्मिक असहिष्णुता, हिंदू और ईसाई लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण, मीडिया पर अंकुश लगाने पर गंभीर चिंता प्रकट की। और दुबई में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज शाम न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।